हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी रतन लाल ने कहा कि कुछ समय पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर नगरपालिका में आए थे तो उस समय व्यापारियों ने नगरपालिका की शिकायत भी की थी कि दुकान के बाहर बने बरामदे की रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत नहीं की जा रही है। पिछले दिनों डायरेक्टर साहब यहाँ पर पधारे थे कार्यालय में और उस टाइम डीएमसी साहब भी मौजूद थे। उस टाइम सभी दुकानदारों ने समस्या रखी कि हमारे बरामदे की रजिस्ट्री इस दुकानों के साथ मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं की जा रही, ये आपके प्रावधान में है कि आप बरामदा लेना चाहो तो उसके पैसे भर के आप करवा सकते हो अपने नाम। और हमने उसके बाद पोर्टल पर डाली हुई है और 18 महीने से ज्यादा पोर्टल पर डली हुई है। हमारी 149 नंबर प्रार्थना पत्र नंबर है हमारा, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कहा कि यह सही है कि जब कॉम्प्लेक्स बना था तो उस समय लोगों की आवाजाही के लिए ही बना था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था तो ब्राउन डे आने जाने के लिए बने थे, उसकी जो पॉलिसी थी। परंतु ब्राउन डे जैसे कोई दुकानदार होता है, प्रैक्टिकल हम बात करें प्रैक्टिकल में सरकारी मानते कि प्रैक्टिकल में ब्राउन डे है वो दुकानदार के ही बेनिफिट पाएंगे। और ग्राहक जो जाता है वो वैसे भी बरसात होती है तो ब्राउन डे में भी खड़ा होता है और हमारा भाईचारा है। ग्राहक आता है रोड पे कभी बरसात के अंदर अब तो रह नहीं पाएगा, ग्राहक या तो हमारे ब्राउन में खड़ा पाएगा या हमारी दुकान के अंदर बैठ पाता है अनजाने ग्राहक भी। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रखा है। आमजन को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। खुद दुकानदार एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। नगर पालिका को अधिकारियों को बार बार ये शिकायतें मिलती है कि जो नगर पालिका के जो आगे जो बरामदे बने हुए हैं उससे कई दुकानदार भाई क्या नाम है, किसी ने चाय की अपनी रेडी चाय का वो बना दिया परमानेंट, किसी ने अपना मोबाइल के लोगों को बैठा दिया, मतलब हर कहीं ना किसी आगे रेडी खड़ी करवा दी। तो एक सर्वे करवाया गया कि भाई किन किन दुकानदार भाइयों ने बरामदों का किराया ले रहे हैं। तो कम से कम अगर आपके खुद के रोजगार कर रहे हैं या किसी से आप अन्य किसी आदमी को उस जगह पर किराया पे देख कर उससे रोज किराया ले रहे हैं, तो इसमें मेरे समझता कोई गलत बात रही है। अगर आप अपने खुद के रोजगार के लागे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप उसी बरामदे को किसी अन्य आदमी को देकर उस पर किराया वसूल कर रहे हैं। और नगर पालिका किराया भी आपको पता है कि कम्प्लेक्स में काफ़ी बकाया है, बहुत सारे लोगों ने कम्प्लेक्स से किराया नहीं भरा है, तो आप नगर पालिका किराया भी नहीं भर रहे, तो ये थोड़ा सा गलत है। महेंद्रगढ़ विधायक कमर सिंह यादव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि सरकार के स्वामित्व योजना के तहत बरामदे दुकानदार खरीद सकते हैं और वो लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन नगर पालिका देने को तैयार नहीं है। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जोगिंदर कुमार की रिपोर्ट। हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारी रतन लाल ने कहा कि कुछ समय पहले शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर नगर पालिका में आए थे तो उस समय व्यापारियों ने नगर पालिका की शिकायत भी की थी कि दुकान के बाहर बने बरामदे की रजिस्ट्री स्वामित्व योजना के तहत नहीं की जा रही है। पिछले दिनों डायरेक्टर साहब यहाँ पर पधारे थे कार्यालय में और उस टाइम डीएमसी साहब भी मौजूद थे। उस टाइम सभी दुकानदारों ने समस्या रखी कि हमारे बरामदे की रजिस्ट्री इस दुकानों के साथ मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं की जा रही, ये आपके प्रावधान में है कि आप बरामदा लेना चाहो तो उसके पैसे भर के आप करवा सकते हो अपने नाम। और हमने उसके बाद पोर्टल पर डाली हुई है और 18 महीने से ज्यादा पोर्टल पर डली हुई है। हमारी 149 नंबर प्रार्थना पत्र नंबर है हमारा, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी ने कहा कि यह सही है कि जब कॉम्प्लेक्स बना था तो उस समय लोगों की आवाजाही के लिए ही बना था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था तो ब्राउन डे आने जाने के लिए बने थे, उसकी जो पॉलिसी थी। परंतु ब्राउन डे जैसे कोई दुकानदार होता है, प्रैक्टिकल हम बात करें प्रैक्टिकल में सरकारी मानते कि प्रैक्टिकल में ब्राउन डे है वो दुकानदार के ही बेनिफिट पाएंगे। और ग्राहक जो जाता है वो वैसे भी बरसात होती है तो ब्राउन डे में भी खड़ा होता है और हमारा भाईचारा है। ग्राहक आता है रोड पे कभी बरसात के अंदर अब तो रह नहीं पाएगा, ग्राहक या तो हमारे ब्राउन में खड़ा पाएगा या हमारी दुकान के अंदर बैठ पाता है अनजाने ग्राहक भी। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो रखा है। आमजन को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। खुद दुकानदार एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं।
नगर पालिका को अधिकारियों को बार बार ये शिकायतें मिलती है कि जो नगर पालिका के जो आगे जो बरामदे बने हुए हैं उससे कई दुकानदार भाई क्या नाम है, किसी ने चाय की अपनी रेडी चाय का वो बना दिया परमानेंट, किसी ने अपना मोबाइल के लोगों को बैठा दिया, मतलब हर कहीं ना किसी आगे रेडी खड़ी करवा दी। तो एक सर्वे करवाया गया कि भाई किन किन दुकानदार भाइयों ने बरामदों का किराया ले रहे हैं। तो कम से कम अगर आपके खुद के रोजगार कर रहे हैं या किसी से आप अन्य किसी आदमी को उस जगह पर किराया पे देख के उससे रोज किराया ले रहे हैं, तो इसमें मेरे समझता कोई गलत बात रही है। अगर आप अपने फिर भी अगर आप अपने खुद के रोजगार के आगे बढ़ा रहे तो ठीक है, आप उसी बरामदे को किसी अन्य आदमी को देखकर उस पर किराया वसूल कर रहे हैं। और नगर पालिका किराया भी आपको पता है कि कम्प्लेक्स में काफ़ी बकाया है, बहुत सारे लोगों ने से किराया नहीं भरा है, तो आप नगर पालिका किराया भी नहीं भर रहे, तो ये थोड़ा सा गलत है। महेंद्रगढ़ विधायक कमर सिंह यादव ने कहा कि हमारा प्रयास है कि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बता दें कि सरकार के स्वामित्व योजना के तहत बरामदे दुकानदार खरीद सकते हैं और वो लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन नगर पालिका देने को तैयार नहीं है। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जोगिंदर कुमार की रिपोर्ट।